मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में अब बस एक महीने का समय बचा हुआ है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, सियासी हलचलें भी बढ़ने लगी। इस बीच बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी जीजीपी के साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बसपा के इस कदम के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि मायावती की पार्टी लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दलित और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश भी कर रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और 27 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। जीजीपी आदिवासी समुदाय के गौड़ लोगों को हक के लिए काम करती है। दोनों दलों के साथ जुड़ने को दलितों और आदिवासियों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। इस गठबंधन से शायद बसपा को ये उम्मीद है कि इससे उसे उत्तर प्रदेश के भी आदिवासी बहुल जिलों जैसे चुनावी फायदे मिलेंगे। बसपा विपक्षी गठबंधन INDIA यानी इंडिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि पार्टी प्रमुख मायावती ने इस बात का ऐलान किया था कि बीएसपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 लोकसभा चुनाव में अकेले उतरेगी। दोनों राज्यों में क्या है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, ये भी जानते हैं। गठबंधन ने फैसला किया है कि दोनों राज्यों की आधे से ज्यादा सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार को उतारेगी, जबकि बाकी पर जीजीपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 178 पर बसपा और बची 52 सीटों पर जीजीपी के उम्मीदवार होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो 90 सीट हैं, जिसमें से 53 पर बसपा और 37 पर जीजीपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। MP छत्तीसगढ़ में दलितों और आदिवासियों की बड़ी आबादी है, इसके बारे में भी जानते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की काफी आबादी है। मध्य प्रदेश में कुल आबादी की 17% दलितों की है, जबकि जो 22% है वो ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति की। यहाँ 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कुल आबादी की 15% जो सीटें हैं वो दलितों और 32% जो सीटें हैं वो अनुसूचित जनजाति की। यहाँ 29 सीटें अनुसूचित जनजाति और 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व की जाती है। बसपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि जीजीपी के साथ गठबंधन कर पार्टी न्यू सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के जरिए दलितों और आदिवासी वोटरों को साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी को अनुसूचित जनजाति के वोटर्स का समर्थन मिल सके और फिर यूपी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिले। पिछले चुनाव में सपा ने किया था जीजीपी के साथ गठबंधन। बसपा के नेताओं का कहना है कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो सपा ने जीजीपी के साथ गठबंधन किया था, जिसका फायदा उसे 22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिला था। उन्होंने कहा कि गौड़ समुदाय की आबादी यूपी के मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में भी रहते हैं, जो जीजीपी के समर्थन करते हैं और यूपी विधानसभा चुनाव उन्होंने सपा के लिए वोट किया। इसे देखते हुए बसपा भी उम्मीद कर रही है कि 2027 में जब यूपी विधानसभा चुनाव होंगे तो उसे गौड़ वोटर्स का समर्थन मिलेगा। सपा के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी माना है कि पार्टी को जीजीपी के साथ गठबंधन का 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव का फायदा मिला था। अलग अलग राज्यों में भी मांग की जाती है जीजीपी की। साल 1991 की बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन हुआ था, जो गौड़ आदिवासी लोगों के हक के लिए आवाज उठाती थी। जीजीपी अलग अलग गोंडवाना की मांग करती आ रही है। पार्टी को मुख्य रूप से महाकौशल क्षेत्र के लोगों का समर्थन प्राप्त है, जो खास तौर से बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, शिवानी, छिंदवाड़ा और बैतूल जिले में बसे हुए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहे न्याय 24। धन्यवाद।